इस समय समाज के अंदर एक ही विषय पर बड़े जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है कि आखिर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार क्यों, आखिर क्यों वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर स्कूल जो हिंदुओं के हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लगातार इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची जी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और कई सारे सवाल जो है इस घटना को लेकर पूछेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर बांग्लादेश के अंदर क्या कारण रहे होंगे कि लगातार वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की स्थापना के बाद ही धीरे धीरे वहाँ पर एक जिसे कहते हैं जिहादी प्रवृत्ति निर्माण होना शुरू हुई थी। शेख हसीना ने बहुत हद तक ऐसे तत्वों को बड़ा संभाल कर चलाया, उनको उगर नहीं होने दिया, परंतु कहीं ना कहीं भीतर से बाहर से विदेशी ताकतें थी, वैश्विक स्तर की, जो चाहती थी यहाँ खलल हो। तो एक जिन लोगों ने बांग्लादेश के निर्माण के समय एक अच्छी भूमिका निभाई थी, उनके परिवारों को कोई आरक्षण दिया जाए, इस प्रकार का एक विषय आ गया। आरक्षण दे दिया। बस उसी विषय को लेकर के वहाँ के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक यानी विषय उनके हाथ में आ गया। एक बहुत छात्र आंदोलन बहुत बड़ा शुरू हुआ उस आरक्षण के विरोध में। छात्र आंदोलन तो नाम का था, असल में वो सब ताकतें जो थी वो चाहती थी बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बने जो भारत विरोधी हो, जो अल्पसंख्यक विरोधी हो, वो निर्माण हो गया। और उसके परिणाम स्वरूप जैसा आपने देखा ही है, उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि शेख हसीना के निवास पर आक्रमण हुआ और उसको बांग्लादेश छोड़ करके आना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ी। तो ये सब एक बहुत सोची समझी योजना के अनुसार हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब से यूनियन सरकार बनी है और शेख हसीना के हटने के बाद वहां पर मुसलमान काफी ज्यादा उग्र हुए हैं और अल्पसंख्यक समाज जो वहां पर है उन पर मतलब आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो मोहम्मद यूनुस, आप इनकी जब पृष्ठभूमि देखेंगे तो नोबेल प्राइज इनको मिला है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिन ताकतों ने ये सारा आंदोलन चलाया बांग्लादेश के अंदर अपना हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए, ये उनकी कठपुतली है। इसलिए जहाँ जहाँ उपद्रवी, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों पर आक्रमण होते हैं, जहाँ जहाँ उनके देवस्थानों का विध्वंस होता है, तो मोहम्मद यूनुस जिस अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं या प्रमुख हैं, वो सरकार कोई रेमेडियल मेजर नहीं लेती है। उल्टा वहाँ की सुरक्षा बल भी और वहाँ का वो सारा तत्व जिसको जेलों से छोड़ दिया गया, वो खुल करके अपना खेल खेलते हैं और जितना अधिक से अधिक हो सकता है अल्पसंख्यकों को, जिसमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन सब हैं, उनको ढट करके प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या कारण होंगे इसके पीछे से, क्योंकि पिछले लंबे समय से हिंदू वहां एकजुट हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। मुझे लगता है कि वो जो लोग नहीं चाहते कि भारत स्थिर रहे, भारत के अंदर शांति रहे, ऐसी सब जो वैश्विक स्तर की बड़ी बड़ी ताकतें हैं और ये जो जिहादी तत्व हैं, भारत को इस प्रकार के वातावरण से घेर लिया जाए, इसलिए वो उसमें सफल हो रहे हैं। और इसमें हमारे दोनों पड़ोसी देश, तीनों पड़ोसी देश इसमें मिले जुले हुए हैं। तो इसलिए ये तो अधिक मात्रा में बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, यहाँ थोड़ा बहुत अल्पसंख्यकों का संरक्षण होता है, लेकिन उसके अगल बगल में अगर इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया तो भारत भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में ना आए, कोई गलत यहाँ भी निर्माण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ भी नेतृत्व अच्छा इसलिए हो नहीं पा रहा, तो वहां वो धड़ल्ले से सब कर रहे हैं। अभी जिस तरह से वहां पर एक घटना घटी है जिसमें एक हिंदू संत हैं चिन्मय करके, और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद से तो काफी उग्र जो है आंदोलन वहां पर किए जा रहे हैं। ये जो अपने संत हैं चिन्मय कृष्णदास जी, इनके अरेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि किस चरम सीमा तक वहां का सारा वो जो आंदोलन, जहाँ तनाव, जहाँ वो उग्रवाद या अल्पसंख्यकों का आक्रमण किस सीमा तक हो गया। क्योंकि इस्कॉन ही एकमात्र एक ऐसी संस्था है जिसको ये पकड़ने के लिए उसके ऊपर सांप्रदायिक प्रकार का दबाव लगा रहे हैं, सांप्रदायिक है ये। जबकि इस्कॉन केवल बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व भर में एक समाज सेवा का करने वाला संगठन है। जबकि जब स्थापना हुई थी बांग्लादेश की, उस समय कई करोड़ लोगों को जो है जान बचाई थी इस्कॉन के जो सदस्य थे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से जब लोग भूखे नंगे हो गए थे, तो इस्कॉन ने करोड़ों रुपया भारत से लेकर इधर से इकट्ठा करके करोड़ों लोगों को भोजन करवाया, दोनों से जीवित रखा। मतलब बांग्लादेश के अस्तित्व को बनाए रखने में इस्कॉन का ही हाथ है।
फिर आज प्रतिबंध की मांग क्यों उठ रही है वहां? बस वो जो जिहादी प्रवृत्ति वहां आ गई, अल्पसंख्यकों को चलकर हम ही हैं, इस प्रकार की जब प्रवृत्ति निर्माण हो गई, किसी और को रहने नहीं देंगे, इस्लामिक राज्य उसको घोषित करेंगे, तो ये सब प्रवृत्तियां जो हैं ये सब करवाएंगे उनसे। लेकिन यूनस सरकार जब आई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा देंगे, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। कहने को तो उन्होंने कहा था, लेकिन जिस प्रकार मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया है, अब वो भी बड़ी इस प्रकार की बड़ी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा अंतरिम विषय है, इसमें बाहर वालों को कुछ करना नहीं, हम स्वयं करेंगे। तो ये जो बड़ी सोची समझी बातें हो रही हैं, ये सब एक षड्यंत्र है वहाँ के अल्पसंख्यक समाज को वहां से भगाने का, उनको नष्ट करने का, इस प्रकार का ये सारा चल रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि हर तरफ जो है, बांग्लादेश की बात करें, भारत के अंदर जहां जहां भी हिंदू है सब एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल भारतवर्ष के अंदर नहीं, आपको जानकारी भी होगी, और मैं बताता हूं कि अभी जो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर अपने अभी तय हुए हैं, जिनका नाम है ये अपना क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो आध्यात्मिक सलाहकार हैं, वो जो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश के अंदर ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार है ये गलत है, ये मानवाधिकारों का हनन है, मनुष्य मात्र के लिए ये कंडेम करने वाला विषय है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर जो कंजर्वेटर पार्टी के एक सांसद है, बॉब ब्लैकमैन क्या कहते हैं उनको, उन्होंने भी खुले शब्दों से इसकी निंदा की है। मतलब संसार में हर तरफ बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसकी निंदा हो रही है। और भारतवर्ष क्योंकि हमारा बिल्कुल सटा हुआ देश है, तो यहाँ तो हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ही आक्रमण हो रहा है, इसलिए पूरे देश का हिंदू इस विषय को लेकर बड़ा गंभीर है और उग्र है। जगह जगह भारत सरकार तो अपना कदम उठा रही है। बिल्कुल, भारत सरकार ने बांग्लादेश के जो यहाँ राजनयिक हैं उनको भी बताया, अपने राजनयिकों को भी सचेत किया है, और विश्व स्तर पर भी भारत ने यह विषय उठाया है। और भारतवर्ष के अंदर सारे अल्पसंख्यक हिंदू बुद्ध सब जो हैं इस विषय को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का जो ऑब्जर्वर ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बिल्कुल, उन सब के कानों तक ये बात पहुंचे, इस प्रकार का विषय चल रहा है। भारत के अंदर जागरूकता जो बन रही है इस विषय को लेकर, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोलकाता के अंदर एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, डॉक्टर इंद्रनील साहा, जो जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बांग्लादेश से आने वाले जो मरीज हैं, बीमार हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद नहीं होगा, तब तक मैं किसी भी बांग्लादेशी मरीज को, पेशेंट का इलाज नहीं करूंगा। मुझे लगता है इस प्रकार की भावना लोग अच्छी समझे बुरी समझे डॉक्टर के लिए, लेकिन यदि प्रत्येक भारतवासी के अंदर इस प्रकार की भावना होगी कि बांग्लादेश का इस प्रकार हम बाइकाट करेंगे, हो सकता बांग्लादेश सरकार को सोचना पड़ेगा कि पड़ोसी देश में हमारा बाइकाट हो रहा है। तो ये एक विषय। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज है उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसको लेकर इस समय पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हिंदू समाज है, जहां जो अन्य समाज के लोग हैं, वो इस समय जो है इनका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर भी जिस तरह से जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो काफी ज्यादा विरोध जो है ऐसी सोच का किया जा रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।